हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सब अपने जगहों पर स्वस्थ होंगे और आपके हाल चाल ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक डुअल बूट मशीन को कैसे सेटअप करें। आगे टॉपिक में जाने से पहले ऑफ कोर्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी उसे कर देना, और वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है, वरना आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान ले ज़रा कि डुअल बूट मशीन होती क्या है। एक डुअल बूट मशीन वो मशीन होती है जिसके अंदर आप एक बारी में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी करेंटली अपने कंप्यूटर में मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 है। तो मान लीजिए मुझे याद आती है विंडोज़ 7 की, कि विंडोज़ 7 कितनी अच्छी थी, कितनी फास्ट थी, ऐसे तो मतलब मेरा विंडोज़ 7 को इस्तेमाल करने का मन कर जाता है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि विंडोज़ 10 का मेरा जो भी डेटा है वो कुछ इफ़ेक्ट हो। तो इस केस में मैं इस्तेमाल करूँगा एक डुअल बूट मशीन। तो डुअल बूट मशीन के अंदर जैसे मैंने बताया, आप एक बार में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो, और हर बार जब आप अपनी मशीन को स्टार्ट करते हो तो हर बार आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है, आपको विंडोज़ 10 में जाना है या 7 में जाना है। ये मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा था, अब बाद में हम असल में डुअल बूट करके देखेंगे। तो ये डुअल बूटिंग का जो प्रोसेस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा सा ये रिस्की भी है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सिस्टम में मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। देखो गाइस, अगर आप विंडोज़ 7 प्लस विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8.1 प्लस विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 प्लस 8.1 प्लस 10 ये सब अगर आप कर रहे हो, आपके सिस्टम में होनी चाहिए मिनिमम 8 गीगाबाइट ऑफ रैम, और इसमें मिनिमम होना चाहिए 1 या 1.5 टेराबाइट का स्टोरेज। तो ये दो मेन चीज़ें थी। और अगर आप विंडोज़ 7 या 10 या विंडोज़ 8.1 10 इसका तो मैंने बता दिया। अगर आप विंडोज़ 7 या XP से या 7 या विस्टा 7 या XP या विस्टा इन तीनों को साथ में अगर आप बूट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 4 GB रैम हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास 1 TB स्टोरेज है तो भी बहुत अच्छा है। ये दोनों आपको स्पेसिफिकेशंस याद रखने होंगे। फ़िलहाल ये चीज़ मैं अपने खुद के कंप्यूटर में नहीं करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के पर्पज़ के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वर्चुअल बॉक्स, जो कि है एक वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर। अब वर्चुअल मशीन क्या होता है? वर्चुअल मशीन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप अपने होस्ट मशीन, यानी आपका जो खुद का कंप्यूटर है, मेरे खुद के कंप्यूटर में विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है और मैं विंडोज़ 10 के अंदर विंडोज़ 7 चला रहा हूँ। तो वो होगा कि मैंने विंडोज़ 7 की एक वर्चुअल मशीन बना ली। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। वर्चुअल मशीन और डुअल बूट कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अंतर है। वर्चुअल मशीन में क्या होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर काइंड ऑफ अनदर कंप्यूटर बन के आ जाएगा, जिसके अंदर आप विंडोज़ 7 इंस्टॉल करो, XP जो मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम आप करना चाहते हो इंस्टॉल वो करो। आप उसके अंदर कुछ भी आपको छेड़ना वगैरह जो आपको करना है कर सकते हो। आपके मेन कंप्यूटर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने अपने वर्चुअल कंप्यूटर में कुछ ऐसे रिस्की काम करे, जैसे पूरी C ड्राइव फॉर्मेट मार दिया आपने, तो आपके होस्ट कंप्यूटर जो आपका मेन कंप्यूटर है उसकी C ड्राइव फॉर्मेट नहीं होगी, उसका कुछ भी नहीं होगा। सो वर्चुअल मशीन का ये फ़ायदा है। लेकिन डुअल बूट कंप्यूटर में अगर बात करें
तो आपके होस्ट कंप्यूटर के अंदर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए, वर्चुअल मशीन के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, जबकि डुअल बूट के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। मेरी बात समझनी ना। तो ये हमारा डुअल बूट और वर्चुअल मशीन के बीच में हमारा अंतर होता है। तो मैं अब जो भी करने वाला हूँ वर्चुअल मशीन में करने वाला हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सा वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स को। अब अगर आप इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपको इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना है, आप सिर्फ करके देखना चाहते हैं कि कैसे होता है, तो मेरे साथ आप एक बार इधर गूगल पे सर्च कीजिए वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। अब इसके बाद ही virtualbox.org वाली जो साइट है इस पे आपको क्लिक करना है। इधर आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, अब मैक ओएस पे तो OS X होस्ट पे क्लिक करना है, सोलारिस पे है तो सोलारिस होस्ट पे क्लिक करना है, विंडोज़ पे है तो विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करना है, लिनक्स पे है तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करना है। मैं विंडोज़ पे हूँ तो विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करूँगा तो एक exe फाइल जो है वो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। मैं इसको फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने वर्चुअल बॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप इसको पूरी तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद इसको सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा। काफ़ी इजी स्टेप्स हैं इसके। आप सिंपली नेक्स्ट करेंगे। कुछ आपका इतना ज़्यादा मतलब घबराने की बात नहीं है, काफ़ी इजी है, तो आप खुद भी कर लेंगे इसे। मैं इस वक्त इसे नहीं करके दिखा रहा हूँ। और हाँ, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, देखो ये तो मैं आपको डुअल बूट करके दिखा रहा हूँ, मतलब 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गए। आप 3 भी कर सकते हो, एक ही कंप्यूटर के अंदर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम चलेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे विंडोज़ 10, 8.1 और 7 तीनों को ट्राई बूट करना है, तो मैं कर सकता हूँ। मैं अपने होस्ट कंप्यूटर में या किसी वर्चुअल मशीन में अगर मुझे ट्राई करना है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ विंडोज़ 10, 8.1 और 7 को आपस में ट्राई बूट करने की। तो अब हम एग्जैक्टली देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। ये तो आपका एक कंप्यूटर चाहिए होगा। अगर आपको रियल कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं करनी तो आप वर्चुअल मशीन मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ आपको चाहिए होगी विंडोज़ का एक बूटेबल मीडिया। देखो, अगर आप वर्चुअल मशीन पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास एक विंडोज़ की ISO फाइल हो वही बहुत है। तो मैं इधर अपने फ़ोल्डर में जाता हूँ, इधर आपको दिखाता हूँ। मेरे पास इधर कई सारी ISO फाइल्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ विंडोज़ 7 और विंडोज़ XP को डुअल बूट। विंडोज़ 7 और विंडोज़ XP को मैं आपको डुअल बूट करके दिखाने वाला हूँ। इनकी ISO फाइल आपको चाहिए होगी। अगर आप इसको रियल कंप्यूटर पे कर रहे हो सेम चीज़ को, तो आपको एक बूटेबल मीडिया चाहिए होगा। बूटेबल मीडिया यानी कि बूटेबल पेन ड्राइव आप बना सकते हैं या बूटेबल CD बना सकते हैं। तो बूटेबल CD बनानी है तो जो भी आपकी ISO फाइल, ISO तो आपको वैसे भी चाहिए होगी, तो वो ISO आप माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करें, या मैं अभी एग्जैक्टली तरीका नहीं बताने वाला हूँ, बट हाँ, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8.1 की ISO फाइल माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे बिल्कुल फ्री है। आप एक बार सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा डायरेक्टली लिंक। चलो मैं आपको 10 और 8.1 का बता देता हूँ। मैं इधर लिख देता हूँ विंडोज़ 10 ISO फाइल डाउनलोड। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वाला जो लिंक है, इधर हमारा एक डाउनलोड टूल नाउ की ऑप्शन होगी, इस पे आप क्लिक करें। ये मैं आपको ISO फाइल डाउनलोड करना बता रहा हूँ। इसको आप ISO फाइल आपकी बन गई तो आप इसको वर्चुअल बॉक्स में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी और कंप्यूटर के लिए भी मीडिया बना सकते हैं। तो बस आपको मेनली ISO फाइल पे जाना है, उसके बाद आप उससे कुछ भी करें। तो इतने डाउनलोड हो रहा है, इतने मैं लिखता हूँ इधर। चलो डाउनलोड हो ही गया, इसको पहले लेंगे कैसे करना है। अब इसको मैं करने वाला हूँ क्लिक। चलो इतने हम डाउनलोड करते हैं
विंडोज़ 8.1 ISO फाइल डाउनलोड। तो ये सेटअप जो है ये अभी लोडिंग कर रहा है, तो इसको हम करने देते हैं। तो ये Microsoft.com की जो साइट है इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइज इस समय आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो विंडोज 7 की ISO फाइल तो अब आपको शायद ना मिले। वैसे अब तक माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी साइट पे विंडोज 7 के ISO फाइल को रखा था, बट अब उन्होंने विंडोज 7 के सपोर्ट को ख़त्म कर दिया है। तो क्या पता वो माइक्रोसॉफ्ट वाले विंडोज 7 के ISO फाइल को भी क्या कहूँ वो विंडोज 7 की ISO फाइल को भी क्या पता अपने सर्वर से डिलीट कर दें और पब्लिक डाउनलोड के लिए क्या पता अवेलेबल ना हो। तो आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से चाहो तो कर लेना, लेकिन मैं अब उस टॉपिक के अंदर नहीं घुसने वाला हूँ। मैं सिंपली आपको बताऊँगा कि विंडोज़ 8.1 की ISO कैसे डाउनलोड करनी है। सो हम इधर एडिशन चूज़ करेंगे विंडोज़ 8.1, फिर कंफर्म करेंगे। उसके बाद ये लैंग्वेज हमारी है इंग्लिश इंटरनेशनल कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। आफ्टर दैट आप 32 बिट या 64 बिट इस हिसाब से आप चाहें 32 बिट डाउनलोड करना है या 64 बिट डाउनलोड करना है, तो इस हिसाब से आप देख लें। अभी विंडोज़ 10 का हमारा जो सेटअप है लोड हो गया है, तो मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ इसे। सो अभी थोड़ी सी और लोडिंग करेगा। सबसे पहले तो बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं ISO फाइल को। उसके बाद आपको बताऊंगा कि ISO फाइल से आप बूटेबल CD या बूटेबल DVD या बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। सो इतने लोड हो रहे हैं, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सो अब ये लोडिंग करके फाइनली आ चुका है हमारे सामने। अब 2 ऑप्शन दे रहे हैं, अपग्रेड दिस PC नाउ या क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। तो हमें क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद आर्किटेक्चर में इधर एक बोथ की ऑप्शन है, बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिशन तो विंडोज़ 10 ही रहेगा। लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देते हैं, इंग्लिश इंडिया तो है नहीं। आर्किटेक्चर आप इधर इंडिविजुअली 32 बिट या इंडिविजुअली 64 बिट चूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा बोथ चूज़ कर लें, ताकि आपके सिस्टम के हिसाब से आप जहाँ पे भी चाहें, जो आप चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फिलहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये चूज़ विच मीडिया टू यूज़ आएगा। अब विंडोज़ 10 का ये जो हमारा मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड है, बाय द वे ये जो exe फाइल डाउनलोड हुई थी, मीडिया क्रिएशन टूल कहते हैं इसको। सो अब ये 2 ऑप्शन दे रहा है, USB फ्लैश ड्राइव और ISO फाइल। अब आप चाहो तो डायरेक्टली USB फ्लैश ड्राइव भी बना सकते हो अगर आपको अपने रियल कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है इधर से, बट मैं इधर ISO फाइल पे क्लिक करने वाला हूँ। आप USB फ्लैश ड्राइव को चूज़ कर सकते हो, फिर आपसे फ्लैश ड्राइव इंसर्ट कर लेना आप, फिर ये आपको दिखाएगा कौन सी फ्लैश ड्राइव आपको बनानी है। उसके बाद आप चूज़ करोगे तो आपकी बन के आ जाएगी। मैं इधर ISO फाइल पे जाने वाला हूँ, फिर क्लिक करूँगा, फिर नेक्स्ट करूँगा। अब इसके बाद ये आपसे लोकेशन मांगेगा कि कहाँ पे आपको सेव करनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी ISO फाइल सेव्ड है, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए नहीं करूँगा, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। सो इधर से आप इजीली डाउनलोड कर लेना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप ISO फाइल, अगर आपके पास ISO फाइल आ गई है तो आप बूटेबल CD DVD तो आराम से बना सकते हैं। बूटेबल CD DVD बनाने के लिए आपको अपने CD DVD पोर्ट के अंदर कोई CD DVD डालनी है, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक हो जो। और उसके बाद जो ISO फाइल है उसको राइट क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको एक बर्न की ऑप्शन मिलनी चाहिए। अगर आपके पास कोई CD इंसर्टेड है, मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई CD इंसर्टेड नहीं है, इसलिए मुझे कोई बर्न की ऑप्शन नहीं आ रही। तो आप सिंपली आपको बर्न की ऑप्शन आएगी, आप बर्न के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर अपनी चूज़ कीजिएगा जो आपकी CD इंसर्टेड है उसका नाम चूज़ कीजिएगा, और उसके बाद देखते देखते आपकी जो फाइल है ISO फाइल वो बर्न होके आ जाएगी और आपकी CD रेडी हो जाएगी। तो अब यार
आप में से ज़्यादातर लोग तो CD DVD से करने नहीं वाले, आई गेस। कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप में ज़्यादातर लोग कह रहे होंगे कि भैया बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाएं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का भी तरीका है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं इधर खोल लेता हूँ क्रोम। सो अब इधर हमें टाइप करना है rufus.ie। ओके, सो अब इधर ये जो लेटेस्ट वर्जन है रूफुस का, इस पर आपको क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एक टूल। वैसे 1.1 MB है, कुछ ज़्यादा हमारा डेटा तो नहीं लगेगा। सो डाउनलोड भी हो चुका है, सिंपली आपको क्लिक कर देना है तो ये रन हो जाएगा। तो अब ये खुल चुका है। सो अब आपको एक अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट करनी होगी और डिवाइस के अंदर जाके आप वो सेलेक्ट कर ले होंगे। अब आपको वो सेलेक्ट करना होगा, तो वो आपकी जो पेन ड्राइव का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरे कंप्यूटर में करंटली कोई ड्राइव प्लग इन नहीं है, पर आप USB ड्राइव को प्लग इन कर लेना। उसके बाद इधर आपको ISO फाइल को सिलेक्ट करना है। इधर सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो एक ISO फाइल जो हमने डाउनलोड की थी जस्ट अभी, उसको आपको सेलेक्ट करना है। से मुझे Windows 10 वाली जो ISO फाइल है। सो अब आपको क्या करना है, ये पार्टीशन स्कीम में आपको जाके MBR कर लेना है इसे, और उसके बाद फाइल सिस्टम NTFS क्लस्टर साइज 4096 बाइट्स ही रहने दीजिए। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम वेट करेंगे तो आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी। सो मैं अभी इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ वापस से और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप बूटेबल पेन ड्राइव इस तरह से बना लीजिए। अगर आप ISO फाइल को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको वर्चुअल मशीन पे एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ISO फाइल तो आपके पास होंगी एक फोल्डर में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 2 बूटेबल पेन ड्राइव बना लें ताकि आपको दोबारा बनाने की कोशिश ना करें। आपको डुअल बूट ही करना है तो आप पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बनाएं, फिर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की बनाएं। तो अब अगर आप ये 2 बूटेबल पेन ड्राइव 2 बूटेबल CD को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप पहले एक इंस्टॉल कीजिए, फिर आप दूसरे की बूटेबल पेन ड्राइव बना दीजिए, उसके बाद दूसरे को भी इंस्टॉल कर लीजिए। सो अब चलते हैं वीडियो में कि एक्चुअली इसको करते कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा असल में हमारा जो आउटकम आएगी, मतलब जो हमारा डुअल बूट मशीन तैयार होगी वो दिखेगी कैसे। सो एक बार एक शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं जल्दी से। फटाफट से इधर अपना खोल लेता हूँ वर्चुअल बॉक्स। हाँ, इधर हम तो खुल गया। तो इधर आप अपना बूटेबल मीडिया बना लीजिए। मैं इधर एक अपना एक नई वर्चुअल मशीन बनाने वाला हूँ। तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा।
उसके बाद मुझे अभी बनाना है विंडोज़ XP प्रोफेशनल 64 बिट और विंडोज़ 7 अल्टीमेट 64 बिट को डुअल बूट करना है मुझे। सो मैं इधर जो हायर वाला वर्जन है अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी, अगर आपके पास 32 अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे विंडोज़ XP आप 64 बिट रख रहे हैं और आप विंडोज़ 7 को 32 बिट रख रहे हैं, तो फिर भी आप इधर विंडोज़ 7 64 बिट ही सिलेक्ट कीजिएगा। मतलब बेसिकली कहने की बात यह है कि विंडोज़ 7 और XP यानी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से कोई एक भी अगर 64 बिट है तो आपको 64 बिट ही सिलेक्ट करना है। और विंडोज़ 7 कैसे पता लगाया मैंने, क्योंकि मैंने विंडोज़ XP और 7 को डुअल बूट करना चाहता हूँ मैं, तो विंडोज़ 7 उनमें से हायर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब क्या कहें, मतलब हायर वर्जन है उसका ऑब्वियसली। सो विंडोज़ 7 तो हमें ऐसे पता चल गई, और अब हमारे दोनों ही 64 बिट हैं, तो हमारा विंडोज़ 7 64 बिट ही रहेगी। मान लो अगर विंडोज़ 7 32 बिट होती है और विंडोज़ XP 64 बिट होती, तो आपको स्टिल इधर विंडोज़ 7 64 बिट ही सिलेक्ट करना था। तो मैं इधर सिंपली लिख देता हूँ नेम को विंडोज़ 7 एंड XP। अब मेमोरी साइज देखो यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में टोटल कितनी रैम है। सो मेरे सिस्टम में करेंटली है 4 GB रैम, तो मैं इसको देने वाला हूँ 1.5 GB। अगर आपके सिस्टम में 8 GB रैम है तो आप इसको दीजिए 3 GB या 2.5 GB। लेकिन अगर आपके पास 8 से भी ज़्यादा है तो आप इसको पूरे 4 GB दीजिए। सो ये 2 GB तो मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, सो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इधर से मैं 1650 कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा, उसके बाद दोबारा से क्रिएट, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करते जाइए। उसके बाद ही आपका बन जाएगा, बट इसके अंदर हमने ISO फाइल अभी लोड करनी है। सो अब इधर आपको विंडोज़ 7 और XP को मुझे इधर डुअल बूट करना है। सो अब जो छोटे वर्जन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा यानी कि विंडोज़ XP, उसको हम पहले इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अगर पहले विंडोज़ 7 इंस्टॉल करोगे फिर XP ट्राई करोगे तो विंडोज़ XP आपको BSOD दिखाएगा। सो ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं इधर अब विंडोज़ 7 की हमें ISO फाइल लोड करनी है, तो हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब स्टोरेज पे हम जाएंगे, एम्प्टी वाला जो है इसको डिलीट कर देंगे। अब ये ऊपर वाला जो है कंट्रोलर SATA, इस पर क्लिक करके एक ऐड ऑप्टिकल ड्राइव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे इधर से, और उसके बाद हमें अपनी ISO फाइल जो है विंडोज़ XP की उसको चूज़ करना है। सो अब मैं मेरा जो भी था ISO फाइल्स के अंदर विंडोज़ XP वाली मैं चूज़ कर देता हूँ। इसको क्लिक करूँगा, फिर चूज़ पे क्लिक करूँगा। आपको अगर आप विंडोज़ XP को पहले इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा। इधर आपको स्टोरेज में जाना होगा और बूट टाइप को आपको PIIX4 करना होगा। इधर टाइप को आपको PIIX4 इसलिए करना होगा क्योंकि अगर आप इसको AHCI रखेंगे तो विंडोज़ XP आपको ब्लू स्क्रीन दिखाएगी। सो हम वो नहीं चाहते। आप ये तो मैं वर्चुअल मशीन में कर रहा हूँ, पर आप अपने बायोस की सेटिंग्स में जाके बूट टाइप को IDE कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। इसके बाद आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको ये एरर नहीं आना चाहिए। लेट इट स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा विंडोज़ XP का जो सेटअप है ये रन हो रहा है। अभी थोड़ी सी लोडिंग करेगा। लेट्स होप कि ऑल गोज वेल। अभी सिंपली वैसे
बढ़िया है। तो हमारा सेटअप इधर रन कर गया है। मैं इसको व्यू में जाके थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा व्यू बढ़ा देता हूँ आपका, अब आपको बेटर दिख रहा होगा। अब इधर आपको सिंपली इंस्टॉल करना काफ़ी इजी स्टेप्स होते हैं। एंटर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको F8 दबाना है तो एग्री हो जाएगा। फिर अनपार्टीशन स्पेस, इधर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इधर डुअल बूट करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर को, तो हमें 2 पार्टीशन बनाने होंगे अपने कंप्यूटर में। मैं इधर देना चाहता हूँ विंडोज़ XP वाले पार्टीशन को मैं दूंगा लगभग 7 GB, और विंडोज़ 7 के जो बचा हुआ स्पेस है वो मैं दूंगा विंडोज़ 7 को। अब इधर हम नीचे आप देख सकते हैं कि सी क्रिएट पार्टीशन, इधर आप देख रहे होंगे। अब मैं इधर C दबाने वाला हूँ। इसके बाद क्रिएट पार्टीशन ऑफ साइज इन MB, इधर आपको मैं इधर मुझे 6-7 GB का बनाना है, तो मैं इधर 7400 MB कर देता हूँ। एंटर पे दबाऊंगा। उसके बाद ये एक 7397 MB का एक बन जाएगा पार्टीशन। मैंने 7400 किया था, थोड़ा सा इसने रिजर्व करके रख लिया। अब ये जो छोटे वाला है इस पर मैं एंटर दबाऊंगा तो इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब ये कह रहा है फॉर्मेट कैसे करना है, तो फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग NTFS क्विक, इधर हमें एंटर दबाना है। इसके बाद ये बहुत इजी से स्टेप्स हैं, मतलब ये विंडोज़ बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। आप बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जब ये विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी मैं अभी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। हम अभी विंडोज़ के डेस्कटॉप पे जल्दी पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, इधर हमारा जो कंप्यूटर है वो बस स्टार्ट होने वाला है। यस, विंडोज़ XP इज़ डन। विंडोज़ XP हमारी इंस्टॉल हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बिना किसी देरी के जो हमें क्विकली काम करना था वो करेंगे, और उसके बाद विंडोज़ 7 इंस्टॉल करेंगे। अब हम दबाएंगे विंडोज़ की और R को एक साथ। अब इधर टाइप करेंगे discmgmt.msc disk mgmt.msc, फिर एंटर दबाएंगे। उसके बाद ये हमारा खुल जाएगा। उसके बाद आप इधर देखो 24.77 GB अनएलोकेटेड है। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब सिंपली नेक्स्ट 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 दोबारा। वॉल्यूम लेबल को इधर विंडोज़ 7 कर देते हैं, विंडोज़ 7। उसके बाद परफॉर्म और क्विक फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश। अब ये फॉर्मेट होएगी और आपका ये जो विंडोज़ 7 वाला पार्टीशन है ये रेडी हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं हो गया है। अब एक बार हम विंडोज़ E दबाएंगे और इसके बाद ये लोकल डिस्क C को रीनेम करके हम कर देते हैं विंडोज़ XP। अब उसके बाद ये रीनेम हो चुकी है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, वैसे इसको हमें शट डाउन करना था, अब इसे हम शट डाउन कर देते हैं सिंपली। अब हम क्या करने वाले हैं, विंडोज़ 7 का जो बूटेबल मीडिया है उसको हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम विंडोज़ 7 के बूटेबल मीडिया से बूट करेंगे इसको। अब इधर हम वापस से इस वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेटिंग्स पे जाएंगे। ओके, स्टोरेज पे वापस जाएंगे, ISO फाइल को इधर रिमूव कर देंगे इधर से। इसके बाद साटा पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद विंडोज़ 7 का ISO फाइल है उसको हम डबल क्लिक कर देंगे।
इसके बाद ये जो ISO फाइल है इसको हम सेलेक्ट करके चूज़ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ओके कर देंगे सिंपली। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे और वापस से हम ISO फाइल से बूट करने वाले हैं। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ये अभी स्टार्ट होता होगा। फिर हम विंडोज़ 7 का सेटअप रन करेंगे सिमिलरली। अब जैसे ही आपको मैसेज दिखे प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD DVD, उसको तभी के तभी बूट कर लेना। अभी विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल्स दिखा रहा है, सो अभी हमारा कंप्यूटर जल्दी स्टार्ट होएगा। आई मीन वर्चुअल मशीन जल्दी स्टार्ट होएगी। इस बार हम विंडोज़ 7 को उसकी खुद की डेडिकेटेड ड्राइव में इंस्टॉल करने वाले हैं। जो विंडोज़ 7 के नाम से हमने खुद से उसकी खुद की ड्राइव बनाई थी इंडिविजुअली, उसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। सो अभी हम नेक्स्ट करेंगे, इधर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। यह विंडोज़ XP से काफ़ी ईजी है। बस इसमें आपको सारा माउस के थ्रू आपको सेटअप मिल जाता है। सारा GUI था उसके अंदर, आपने देखा था। मैं मतलब CLI थोड़ा बोरिंग सा था सबसे पहले, तो सेटअप स्टार्टिंग दिखा रहा है, तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा। मैं आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने से पहले पढ़ना भी चाहिए, सो मैं थोड़ी जल्दी पढ़ता हूँ, जल्दी से पढ़ लिया, हो गया। अब इधर आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। उसके बाद इधर हम कस्टम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो विंडोज़ 7 की खुद की पार्टीशन हमने एलोकेट की थी उस पर क्लिक करेंगे हम। डिस्क 0 पार्टीशन टू विंडोज़ 7, इधर आपको नाम दिखा रहा है। अब इधर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इंस्टॉलेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट हो जाएगी और मैं भी आपको बिना बोर किए अभी ये जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी हम विंडोज़ के डेस्कटॉप पे सीधा पहुंच जाएंगे, तब मैं आपको मिलूँगा। फ़िलहाल के लिए करता हूँ इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड। सो गाइस, फाइनली हमारा आधे घंटे के बाद इसने एक स्क्रीन है जिसने एक्चुअली अब हमसे पूछा है कि हमें क्या नाम रखना है। सो मैं इधर नाम यूज़र नेम डाल देता हूँ, आदिस फन वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। पासवर्ड अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। प्रोडक्ट की भी स्किप कर देता हूँ। यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग्स और टाइम जोन हम हमारा कर लेते हैं। हमारा है UTC+530। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेटवर्क है वो होम नेटवर्क है, तो अभी थोड़ी सी फाइनलाइजेशन करेगा और अभी 2 मिनट के अंदर अंदर आप विंडोज़ के डेस्कटॉप पे होगे। फ़िलहाल इस पार्ट को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। एंड इट इज़ डन गाइस। देखो हम विंडोज़ 7 के डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। ये हमने सक्सेसफुली विंडोज़ 7 और XP के बीच में हमने डुअल बूट किया अभी। और अब मैं आपको एक बार रीबूट करके भी दिखा देता हूँ। इधर रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद आप इस बार देखिएगा कि अब ये मेरे से पूछता है कि आपको विंडोज़ 7 में जाना है या दूसरे में जाना है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब ये देखो, ये आपसे पूछ रहा है चूज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टार्ट, विंडोज़ 7 या अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज़। सो अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज़ तो आपको पता ही है, ये विंडोज़ XP है। सो अब मैं इधर आपको विंडोज़ XP में जाके दिखा देता हूँ। मैंने इस पर सेलेक्ट किया और एंटर दबाया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं विंडोज़ XP भी बूट कर रही है। एंड
चलो इसको फुली डेस्कटॉप पे आपको ले जाके दिखा देते हैं। विंडोज स्टार्टिंग अप एंड वेलकम। सो ये हमारा रेडी हो चुका है एक डुअल बूट मशीन। आई होप कि आपका भी हो गया होगा। अब इसको हम किसी भी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर देख रहा हूँ कि स्क्रीन जो है वो काफ़ी छोटी है, तो मैं इधर वर्चुअल बॉक्स गेस्ट एडिशंस को इंस्टॉल कर सकता हूँ, बट मैं अभी वो नहीं करने वाला हूँ। बस हमारा ये अब डुअल बूट सिस्टम तैयार हो चुका है। अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। सो दोस्तों, बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन में काफ़ी वक्त लग गया था, बट फाइनली फल हमारे हाथों में। सो दोस्तों, अब तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।